9% वोटर्स यानी 61 लाख लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन बात यहां सिर्फ इस डिलीशन पर नहीं रुकी। 60 लाख वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया है, अंडर एजुकेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सस्पेक्टेड वोटर। ना इनका नाम डिलीट किया गया ना कंफर्म किया गया, बस बीच में लटकाकर छोड़ दिया गया। और जानते हो क्या क्राइटेरिया था किसी वोटर को सस्पेक्टेड की कैटेगरी में डालने का? अगर नाम की स्पेलिंग जरा सी भी मिसमैच हुई, मोहम्मद में ओ की जगह यू लगा दिया, मोंदल में ए की जगह ओ लगा दिया, तो आपका नाम सीधा सस्पेक्टेड में आ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का जेंडर मैच नहीं हुआ, अगर बाप बेटे के बीच एज गैप 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा हो गया, तो भी सीधा सस्पेक्टेड वोटर। सोचकर देखो दोस्तों, इंडिया जैसे देश में जहां सरकारी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी नॉर्मल बात है, जहां गांव में किसी सरकारी बाबू ने जो 20 साल पहले लिखा वो फाइनल हो गया, वहां एक स्पेलिंग मिसमैच के लिए लोगों का वोटिंग राइट छीना जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सस्पेक्टेड की कैटेगरी पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1952 से लेकर अब तक 13 बार SIR हो चुका है, लेकिन ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अंडर एजुकेशन, सस्पेक्टेड, ऐसी कोई कैटेगरी कभी नहीं रही है। नहीं मतलब या तो कोई वैलिड वोटर होता है या नहीं होता, ये बीच में लटकाने का क्या सेंस बना? यहां पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहा है कि जब लोगों ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे तो उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए ये नई कैटेगरी बनाई गई है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की दिक्कत बहुत सालों से है, तो SIR होना तो एक जरूरी चीज है ना। जब SIR शुरू किया गया था तब यही कहा गया था कि वोटिंग लिस्ट में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम है जिन्हें हटाने की जरूरत है। बीजेपी लीडर्स ने तब बार बार कहा था कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स डिलीट होंगे, जिनमें बड़ा हिस्सा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का होगा। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। लेकिन असल में दोस्तों डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। पूरी वेस्ट बंगाल की स्टेट में सिर्फ 4.3% वोटर्स ही ऐसे मिले हैं जिन्हें 2002 के SIR वोटर रोल से मैप नहीं किया जा सका, और इनमें से भी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पर सबसे कम अनमैप्ड वोटर्स हैं। डोमकल में 0.42%, रानी नगर में 0.91%, हरिहरपाड़ा में 0.6%। जानते हो सबसे ज्यादा नो मैपिंग का रेट कहां मिला? मतुआ कम्युनिटी वाली सीट्स में, जो दलित रेफ्यूजीज हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 और उसके बाद बांग्लादेश से भारत आए थे, हिंदू रेफ्यूजीज। 17 मतुआ फोकस सीट्स पर एवरेज 9.47% अनमैप्ड वोटर्स मिले, यानी स्टेट एवरेज से डबल। तो मतलब समझ रहे हो, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना मकसद था तो डेटा बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहा है। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां अनमैप्ड वोटर सबसे कम है, और जहां सबसे ज्यादा है वो हिंदू दलित रेफ्यूजी एरियाज हैं। आसाम के NRC में भी ऐसा ही कुछ पाया गया था, उसे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर लाया गया था, लेकिन जो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू थे। तो ये घुसपैठियों वाला मकसद तो पूरी तरीके से फेल रहा। लेकिन सवाल